सीमा हैदर और अंजू, इन दोनों ही नामों को पाकिस्तान प्लांट कर रहा है। सरहद के इस पार और उस पार इन दोनों नामों पर गर्मागर्म बहस चल रही है। उधर पाकिस्तान में गोलियां भी धाएं धाएं चल रही हैं, धमकियां चल रही हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में कुछ काम आईएसआई करती है और कुछ काम करवाती है। आईएसआई ने इस बार डाकुओं को आगे किया है। पूरी फिल्मी कहानी है और पहले ही सीन में डाकुओं की एंट्री हो जाती है। अंजू और सीमा वाली पटकथा में पाकिस्तान के डाकुओं वाले इस चैप्टर का मतलब क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बंदूक का राज है। जगह है सिंध प्रांत का सुकूर कस्बा। करीब आधा सैकड़ा बंदूकधारी बीच बाजार धड़ाधड़ फायरिंग झोंके जा रहे हैं। हर हाथ में या तो AK-47 है या फिर शॉटगन, और एक हाथ में इस तालिबानी कांड की वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ मोबाइल कैमरा। और चारों तरफ धाएं धाएं ठाएं ठाएं का कान फोड़ू शोर। सिंध के सुकूर का ही एक और वीडियो। बंदूकधारियों का ये गैंग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकला है। रास्ते में एक पुलिस थाना भी है। पाकिस्तान के ये बंदूकधारी रास्ते भर गोलियां चलाते हुए अपने आने का ऐलान भी करते रहे, लेकिन थाने से किसी पुलिस वाले का बाहर निकलना तो दूर की बात, किसी ने खिड़की से झांकने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस कारे भैया ये थानो आ सांगी थानो ये सांगी थानो ओडे हालू तू कोई को नहीं। कस्बे में बेफिक्री से गोलियां बरसाने वाले और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पाकिस्तान की सड़कों पर धाएं धाएं करने वाले ये बंदूकधारी सिंध के संगठित डकैत गिरोह हैं, जो आए दिन किसी शहर, किसी कस्बे या गांव पर धावा बोलकर लूटपाट करके ऐसे ही निकल जाते हैं। पाकिस्तानी फौज और पुलिस का इन पर कोई जोर नहीं चलता। ये जो कच्चे का इलाका है, ये हमेशा से हम सुनते आए हैं कि यहाँ पर तरह तरह के ये जो डाकुओं के गैंग्स होते हैं, ये पनप रहे होते हैं, फल फूल रहे होते हैं, फ्लरिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वजह उसकी ये होती है कि वहाँ पर पुलिस की आसानी से एक्सेस नहीं होती। लेकिन आप ओवरऑल सूरत हाल देखें कि उनके पास ना वो फैसिलिटीज़ हैं, ना उनके पास वो वर्क फोर्स है। सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं जनाब, ये तो डाकुओं के लिए उनकी अमाजगाह के हेवंस आप समझते हैं, वो बन गए सेफ हेवंस। और हम देखते हैं जो अगवा किया जाता है तो उनके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार, मतलब पुलिस से एक स्टेप आगे हैं वो डाकू जनाब अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में। फिर करोड़ों रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है। सरेआम बंदूकें लहराकर फायर झोंकते इन डकैतों का सच बस इतना नहीं है। इनकी असल कहानी इन तस्वीरों से भी ज्यादा खौफनाक है। वो सच हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए पाकिस्तान में बंदूक का सिस्टम सरकारी सिस्टम पर कितनी बुरी तरह से हावी है। पाकिस्तान के डकैत करेंगे सीमा का इंसाफ। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में। जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो और बच्चों समेत। खुदा पाक जी मंदिर ते वाणो ता जो हिंदू केड़ो भी गीता जो पुजारी हुंदे नहीं दो बिल्कुल मां तो गोला भी मारी दूं, पुराण वाला बम भी पूरी दूं। अगर जो लड़की वापस नहीं हुआ तो ये मंदिरों में चलेगा, ये माल जो है मंदिरों में चलेगा। ठीक है भाई। पाकिस्तान के इन डकैतों की चर्चा हिंदुस्तान में इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की सीमा हैदर का मसला 2 हफ्ते से सुर्खियों में है, और सीमा को लेकर पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रही है वो सरकार या पुलिस की नहीं बल्कि इन डकैतों की है, जो सीमा के पाकिस्तान वापस नहीं लौटने की सूरत में अपने ही मुल्क के हिंदुओं को दिन रात धमकियां दे रहे हैं। राणो शहर जा साथी हूँ। ये जके इन मंदिरन में हुंदा है बम बम मता को न समझे
ये भाईजान ये गार्नेट है, हमारे गार्नेट है। ये हिंदू आप भारत वाले समझ लो, ये जो है ना हिंदू हैं, बडानी के, कश्मीर के या कंदकोट के हिंदू हैं, वो समझ लो। ये जो लड़की है वापस करो। अगर जो लड़की वापस नहीं हुआ तो ये मंदिरों में चलेगा, ये माल जो है मंदिरों में चलेगा। सिंध के जिस सुक्कूर कस्बे में पाकिस्तानी डकैतों ने आतंक मचाया, उसी सुक्कूर में 18 जुलाई को रेखा नाम की शादीशुदा हिंदू महिला को डकैतों ने अगवा कर लिया। रेखा 4 बच्चों की मां है, उसका अब तक पता नहीं चला। 16 जुलाई को ही सिंध के कश्मीर में एक मंदिर पर रॉकेट से हमला किया गया। यह भी डकैत गिरोह का काम था। कश्मीर और घोटकी इलाके में ही डकैतों ने कई महिलाओं समेत 30 हिंदुओं को अगवा कर लिया। ये सब सीमा के नाम पर हुआ और पाकिस्तान सरकार असेंबली में मिमियाती रह गई। डाकुओं को भी मैं अपील करता हूं इस फोरम से कि हिंदू का कोई कसूर नहीं है। आप हिंदू पाकिस्तानी के हिंदू को क्यों नुकसान दे रहे हैं या क्यों धमकियां दे रहे हैं, क्यों परेशान है हिंदू। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की तरह वहां के डकैत भी धर्म और नस्ल के नाम पर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, सरकार और पुलिस के लिए भी ये डकैत गिरोह उतना ही बड़ा बवाल बन चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली मुमताज अली ने यह दावा किया है कि रहीम यार खान में कच्चे के डाकू पीटीआई की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। मुमताज अली के मुताबिक डाकू सियासी वाबस्तियां छोड़कर पीटीआई में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बात ना मानने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि इन डकैतों के आगे पाकिस्तानी फौज और पुलिस की क्या हैसियत है। फौज की गाड़ी कब्जे में लेकर डकैत बंदूक के साथ उसके आगे नाच रहे हैं। करीब साल भर पुराना ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का सुक्कूर इलाका डकैतों का गढ़ है। ये जगह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। सिंध के सुक्कूर, लरकाना और जकोबाबाद से लेकर पंजाब के सादिकाबाद और रहीम यार खान तक और बलूचिस्तान के डेरा बुगती, नसीराबाद और आसपास के इलाकों में इन डकैत गिरोहों की 75 सालों से तूती बोल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं इलाकों से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी गुजरता है और अब इन डकैत गिरोहों का निशाना सीपैक भी बन गया है। अंदाजन कितने का होगा ये कीमत? हाँ, गोले का कीमत है 30-35 हजार गोले का कीमत। ये एक 35,000 का है। और वो वैसे हथियार तकरीबन में आता है 6.5 लाख में। और इसका एक गोला 30-35 हजार रुपए का। डकैत प्रभावित इलाकों के आम पाकिस्तानियों की जिंदगी अपनी सरकार पर कम और इन डकैतों की मेहरबानी पर ज्यादा निर्भर है। ये इलाका भारतीय सीमा के नजदीक है, इसलिए पाकिस्तान सरकार डकैतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराती रही है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी आवाम को ये बताया कि डकैतों को भारतीय एजेंसियां ट्रेनिंग देती हैं। भारतीय एजेंसियां ही इन्हें हथियार देकर पाकिस्तान के खिलाफ उकसाती हैं। मैं तो कहता हूं ये एक साजिश है हमारे मुल्क के खिलाफ। एक प्लानिंग के तहत हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये अमल करवाया है कि हमारे मुल्क की बदनामी हो, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बाशऊर हैं। डकैतों से हारी पाकिस्तान सरकार 70 सालों से यही लचर दलील दे रही थी, लेकिन 2015 के बाद जब सीपैक में काम करने वाली चीनी कंपनियों के साथ लूटमार शुरू हुई तो पाकिस्तान सरकार को चीन के दबाव में डकैतों के खिलाफ मजबूरन ऑपरेशन चलाना पड़ा, लेकिन इसमें ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पुलिस का ही हुआ। नज़र पखेड़ो बहुत बड़ा रॉबर था, रॉबरीज कमिट करता था, आर्म्ड रॉबरीज। और इसकी ख़ास बात ये थी कि रॉबरी कमिट करने के बाद ये अपनी चेहरा दिखाता था विक्टिम को और कहता था जाके पुलिस को बताना कि नज़रू ने किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।